नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। आज डे 7 है। आज हम जानेंगे हाउ टू रीड अ केस फाइल। सिविल फाइल और क्रिमिनल फाइल को किस तरीके से रीड किया जाता है। मोस्ट एडवोकेट रीड फाइल्स, वेरी फ्यू एडवोकेट अंडरस्टैंड फाइल्स। बहुत सारे एडवोकेट फाइल तो पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही एडवोकेट फाइल को समझ पाते हैं। और जो फाइल को समझ लेता है वो बिना ज्यादा बोले कोर्ट में कंट्रोल बना लेता है। आज हम ये नहीं देखेंगे कि प्लेंट में क्या लिखा होता है। आज हम ये सीखेंगे कि एक एडवोकेट को फाइल कैसे देखता है और जज फाइल को कैसे देखता है, दोनों में फर्क क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब हम क्रिमिनल फाइल या केस फाइल, सिविल फाइल पढ़ते हैं किसी भी केस की, तो एडवोकेट का फाइल पढ़ने का नजरिया अलग होता है और जज को फाइल पढ़ने का नजरिया अलग होता है। आज हम दोनों की ही बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पार्ट 1 में कि फाइल है क्या, फाइल होती क्या है। केस फाइल सिर्फ डॉक्यूमेंट का बंडल नहीं होता है। केस फाइल होती है केस की हिस्ट्री, केस की साइकोलॉजी, केस की वीकनेस और केस का फ्यूचर। जज के लिए फाइल का मतलब होता है इस केस में मुझे क्या डिसाइड करना है। एडवोकेट के लिए फाइल का मतलब होता है इस केस में मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं। जो एडवोकेट फाइल को सिर्फ पढ़ लेता है वो रिएक्ट करता है। जो एडवोकेट फाइल को एनालाइज करता है वो कोर्ट केस में लीड करता है। पार्ट 2 में हम जानते हैं जूनियर एडवोकेट की कॉमन गलतियां। जूनियर एडवोकेट फाइल को इस तरह पढ़ते हैं, पेज 1 से लास्ट तक पढ़ लेते हैं, हर लाइन अंडरलाइन करते हुए पढ़ते हैं और एंड में कंफ्यूज होकर ये फाइल रीडिंग नहीं है, ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। कोर्ट में ये कंफ्यूजन आर्गुमेंट के टाइम डायरेक्टली दिख जाता है। जूनियर एडवोकेट्स क्या करते हैं कि मोस्टली टाइम जब उनके हाथ में फाइल आती है सिविल या क्रिमिनल, वो पूरे फाइल को पैरा 1 से लेके पैरा लास्ट तक पढ़ते हैं, उसमें हर पैरा में अंडरलाइन कर लेते हैं और एंड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्गुमेंट में कौन सा पॉइंट बोलना है, कौन सा नहीं बोलना है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट था, कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं था। वो सारी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। फाइल रीडिंग का गोल्डन रूल, फाइल पढ़ने का एक गोल्डन रूल याद रखिए। जज फाइल को बैकवर्ड पढ़ता है, यानी जज फाइल को पीछे से आगे की ओर पढ़ता है, लास्ट से फर्स्ट। और एडवोकेट फॉरवर्ड पढ़ता है, एडवोकेट फाइल को ऊपर से नीचे की ओर पढ़ता है। स्मार्ट एडवोकेट दोनों तरीके से पढ़ता है, ऊपर से नीचे भी पढ़ता है, नीचे से ऊपर भी पढ़ता है। जज सबसे पहले देखता है कि केस फाइल में आपने रिलीफ क्या मांगी है, ऑर्डर किस ऑर्डर में आपके पैराग्राफ हैं, आपकी प्रेयर क्या है और मेंटेबिलिटी है कि नहीं फाइल। इसलिए एडवोकेट को भी फाइल को इस नजर से पढ़ना सीखना होगा, जिससे कि फाइल हमारी जज को हमारी रिलीफ समझ में आ जाए, फाइल का ऑर्डर समझ में आ जाए, हमारी प्रेयर समझ में आ जाए और हमारी फाइल मेंटेबिलिटी है ये उनको समझ आ जाए। सिविल केस फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। सिविल केस फाइल में आपको देखना होता है, पहला रिलीफ क्या मांगा गया है, दूसरा कॉज ऑफ एक्शन कहां से शुरू होता है, तीसरा जुरिडिक्शन का बेसिस क्या है, चौथा डॉक्यूमेंट रिलीफ का सपोर्ट करते हैं या नहीं, इंटरिम प्रेयर का इंपैक्ट पांचवा। सिविल फाइल पढ़ते वक्त सवाल पूछिए, अगर मैं जज होता तो इस फाइल से मुझे क्या प्रॉब्लम होती। जो एडवोकेट सिविल फाइल को जज की नजर से पढ़ता है वो अननेसेसरी लिटिगेशन से बच जाता है। क्रिमिनल केस फाइल का स्ट्रक्चर, क्रिमिनल फाइल ऑल भी डेंजरस होती है। यहाँ एक स्टेटमेंट से पूरा केस कोलैप्स हो सकता है, एक कंट्राडिक्शन से बेल मिल सकती है, एक मिसिंग लिंक से एक्विटल हो सकता है। क्रिमिनल फाइल पढ़ते वक्त फोकस होना चाहिए कि एफआईआर के वर्ड्स क्या हैं, टाइम गैप क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या है, रोल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है, मेडिकल और डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट क्या है। क्रिमिनल फाइल में यह पूछना जरूरी है इस स्टोरी में सबसे कमजोर लिंक कौन सा है। फाइल से आर्गुमेंट तक का सफर, फाइल पढ़ना फाइनल गोल नहीं होता, फाइल पढ़ना सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है। रियल काम होता है फाइल से पॉइंट निकालना, पॉइंट से स्ट्रेटजी बनाना, स्ट्रेटजी से आर्गुमेंट तैयार करना। जो एडवोकेट डायरेक्टली फाइल से आर्गू करता है वो कोर्ट में भटक जाता है। टाइम बाउंड फाइल रीडिंग, कोर्ट आपको अनलिमिटेड टाइम नहीं देती है, इसलिए फाइल की रीडिंग टाइम बाउंड होनी चाहिए। प्रैक्टिस का टारगेट रखिए, 15 से 20 मिनट फाइल का स्केटॉन पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि वो किस स्केटॉन तरीके से बनाई गई है या ड्राफ्ट की गई है। 30 से 40 मिनट हम उसके वीक पॉइंट्स सर्च करेंगे कि क्या उसमें वीक पॉइंट्स हैं, किन पॉइंट्स को हम यूज कर सकते हैं। ठीक,
फिर 10 मिनट आर्गुमेंट फ्लो की, हमारे जो वीक पॉइंट्स थे, जो फाइल का स्केटोन था, उसमें से हमें आर्गुमेंट के लिए पॉइंट्स इकट्ठे किस तरीके से करने हैं और क्या क्या करने हैं। जो एडवोकेट फाइल में 2 घंटे लगा देता है वो हियरिंग में पैनिक करता है। इस प्रोग्राम का फाइल रीडिंग मेथड, इस फाउंडेशन में हम आपको ये सिखाएंगे हर फाइल का स्केटोन कैसे निकालें, कौन सा डॉक्यूमेंट इग्नोर करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट डिसाइसिव है और कब फाइल बंद कर देनी है। क्योंकि लिटिगेशन में सब कुछ पढ़ना इंटेलिजेंट नहीं होता है, सिलेक्टिव पढ़ना मास्टरी होती है। जैसे कि हम डेली कुछ टास्क करते हैं, तो आज डे 7 का टास्क है, पहला, अपनी किसी एक पेंडिंग केस फाइल को उठाइए और उसके स्केटोन को समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस तरीके से बनाई गई है, पैरा वाइज पैरा कैसे उसमें ड्राफ्टिंग किया गया है। सेकंड, सिर्फ ये लिखिए कि उस फाइल में क्या रिलीफ मांगी गई है, उस फाइल के वीकेस्ट पॉइंट क्या है और उस फाइल के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है। थर्ड, एक सेंटेंस लिखिए, इस फाइल में मैं सबसे ज्यादा टाइम किस चीज पर वेस्ट करता हूं, फैक्ट्स पढ़ने में, जुडिक्शन क्लॉज पढ़ने में, या मेंटेबिलिटी पढ़ने में, या उस फेज की रिलीफ पढ़ने में। बस कल हम बात करेंगे एफआईआर कंप्लेंट एंड कॉज ऑफ एक्शन पर, क्योंकि केस का जन्म यही होता है, यहाँ यही मर जाता या यही मर जाता है। याद रखिए, जो एडवोकेट फाइल को समझ लेता है, कोर्ट में समझ लेता है, कोर्ट उसे भी समझ लेता है। कल हम बात करेंगे एफआईआर कंप्लेंट एंड कॉज ऑफ एक्शन पर, क्योंकि केस का जन्म एफआईआर कंप्लेंट और कॉज ऑफ एक्शन पे ही स्टार्ट होता है और यहीं पर मर भी जाता है। याद रखिए, जो एडवोकेट फाइल को समझ लेता है, कोर्ट उसे समझ लेती है। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवोकेट गोविंद साहू।